जब कभी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता अधिक नंबर लाने के बाद और वो सुसाइड कर लेते हैं। वालों का नाम लीजिए जिनके बेटा बेटी भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, नहीं पढ़ते, सब को आउट कराता है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मंत्री का इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही सही सोल्यूशन है क्या? यूपी में भी एक लाइब्रेरी में आग लग गई, बहुत सारे बच्चियों वहां जल गए थे। उस समय ये पॉलिटिकल पार्टी कहां गए थे? वर्तमान समय में हर जगह की जो स्थितियां हो रही है, सिर्फ हंगामा। छात्र रोड पे उतर रहे हैं, पेपर लीक की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें देखा जाए कुछ राजनीतिक पार्टी भी एंट्री ले लिए हैं और ये लोग भी काफी हंगामा वगैरह कर रहे हैं। मैंने भी एक दो वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल और मैसेजेज आ रहे थे। बहुत सारे छात्र भी मुझे बोल रहे थे, सर आप छात्र हित के बारे में नहीं सोचते, सर आप एक भी वीडियो इसके खिलाफ नहीं बनाते, सर आप स्टूडेंट के साथ रोड पे नहीं उतरते। आज मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे जवाब के पहले आपसे मैं बहुत सारा क्वेश्चंस पूछूंगा और ये क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए भी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप छात्र हित के बारे में नहीं सोचते। जो इंसान सुबह से शाम तक छात्र के बीच में रहता हूं, सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 10 बजे तक मैं छात्र के साथ रहता हूं, जिसमें करीब 6 से 8 घंटा मैं खुद क्लास लेता हूं। उस इंसान से यदि पूछा जाए आप छात्र हित के बारे में नहीं सोचते हैं तो क्या जवाब होगा? क्या मेरे से अधिक कोई छात्र के दर्द को समझ सकता है क्या? क्या मेरे से अधिक कोई छात्र के हित के बारे में सोच सकता है क्या? मेरे संस्थान में करीब अभी 600 से 700 बच्चे का डेली आवागमन होता है और एक एक छात्रों से मैं डेली मिलता हूं, एक एक छात्रों से मैं डेली बात करता हूं। क्या उन छात्र के दर्द को मैं नहीं समझता हूं? लेकिन क्या इस छात्र के दर्द को समझने का यही मतलब है रोड पे उतर जाना, हंगामा करना, बैग में पत्थर भर के पुलिस वालों पे आक्रमण कर देना, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देना, रेलवे पे आग लगा देना? क्या यही इसका सॉल्यूशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बहुत सारे राजनीतिक पार्टी इसमें एंट्री ले लिए हैं और वो लोग सभी बोलते हैं मैं छात्र हित के बारे में बात करता हूं, मैं छात्र हित के बारे में सवाल उठा रहा हूं। जी हां, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे में एक नियम और कानून बननी चाहिए। बार बार एग्जाम कैंसिल हो जाना भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज जो कुछ राजनीतिक पार्टियां छात्र हित के बारे में बात करते हैं, वो ये बात क्यों नहीं करते कि देश से आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए? क्या आरक्षण छात्र हित के बारे की मुद्दा नहीं है? क्या कभी जब बच्चे आरक्षण की चपेट में आकर अधिक नंबर लाकर वो सिलेक्शन नहीं ले पाते और उसके नीचे बैठे हुए बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उस समय छात्र हित की बात नहीं होती? जब ये 24 घंटे में सभी लोग, सभी स्टूडेंट, सभी छात्र, क्या वो ST SC के हो, OBC के हो, फ्रीडम फाइटर हो या जनरल के बच्चे हो, सभी समान मेहनत करते हैं, सभी एक जैसे मेहनत करते हैं, सब साथ में बैठ के एग्जाम देते हैं, सभी का रिजल्ट भी साथ में आता है, तो फिर उसमें आरक्षण की बात क्यों होती है? क्या कभी इसके खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी कभी आवाज उठाया है? जब कभी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता अधिक नंबर लाने के बाद और वो सुसाइड कर लेते हैं, एक नहीं बहुत सारे ऐसे मैटर्स उभर के आए हैं सामने में। जब स्टूडेंट आरक्षण की चपेट में आकर सुसाइड करता है, उस समय ये राजनीतिक पार्टी कहां चली जाती? उस समय ये छात्र हित के बारे में क्यों नहीं बात करता? लेकिन इस पार्टियों को सिर्फ हवा मिलनी चाहिए और ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को सेकने रोड पे उतरते हैं और ये सिर्फ छात्रों को भड़काते हैं। आज भारत की बात किया जाए, बताइए एक भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े का नाम लीजिए, पॉलिटिक्स वालों का नाम लीजिए जिनके बेटा बेटी भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, नहीं पढ़ते। सभी देश विदेश में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती वो अपने बेटे बेटी को रोड पे उतारते हैं, उस समय आप विरोध करने नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपका बेटा बेटी खुद उसमें शामिल होता है, उस समय छात्र हित की आप बात करने नहीं आते। लेकिन आज बस एक मुद्दा लिए बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही सही सॉल्यूशन है क्या? यदि मानिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा ही दे दे, फिर किसे आप शिक्षा मंत्री बनाओगे? और मानिए कोई बन भी गया तो क्या गारंटी है फिर ये पेपर लीक नहीं होंगे? क्या गारंटी है फिर एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ेगा? क्या गारंटी है? नहीं ना। मुझे किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, मुझे ठोस और
कठोर कानून की मांग करनी चाहिए और ठोस और कठोर कानून की मांग करने के लिए रोड पे नहीं उतरनी चाहिए। ये भारत देश आपका है, मेरा है। भारत में रहने वाले एक एक लोगों का ये जन्मभूमि है और यदि आप इसके सरकारी संपत्ति की नुकसान करते हैं ना, आपका नुकसान होता है। किसी एक व्यक्ति को इस्तीफा दे देने से यदि पूरा शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए तो मेरा मानना है उसे इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन क्या सही हो जाएगा? क्या फिर पेपर लीक नहीं होंगे? क्या कभी कोई बच्चे आरक्षण की चपेट में आकर सुसाइड नहीं करेगा? है इसका जवाब? नहीं ना। हम लोगों को मांग करनी चाहिए एक अच्छा कानून बने, आगे आने वाले समय में कभी ऐसा पेपर लीक ना हो, आगे आने वाले समय में कोई ऐसे बच्चे अधिक नंबर लाकर भी संरक्षण नहीं पा रहा है, उसके लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो आपके घर के बेटे या बहू या बेटी हो, क्यों नहीं हो, उसके लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे। हम आवाज क्या उठाएंगे? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा देने से हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स पार्टियों को सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इमेज चमकाने की समय मिल गया है और ये लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकल इमेज को चमका रहे हैं, जिसमें छात्र को भी घसीट रहे हैं और बोलते हैं कि सर आप छात्र हित के बारे में नहीं सोचते हैं। 24 का 24 घंटा मैं छात्र के बीच में रहता हूं, हमेशा सोचता हूं। जब भी अपने फ्लैट पे या रूम पे भी रहता हूं, हमेशा छात्र के बारे में सोचता हूं। एक शिक्षक से बढ़कर छात्र हित के बारे में कौन सोच सकता है? एक शिक्षक के बढ़कर छात्र के दर्द को कौन समझ सकता है? रात दिन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे मेरे से मिलते हैं, जुलते हैं, जाते हैं, तरह तरह की बातें मेरे से करते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सिर्फ एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देने से हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। आप मांग कीजिए, वैसा मांग कीजिए कि आगे आने वाले समय में एक भी पेपर लीक ना हो, एक भी बच्चे आरक्षण की चपेट में आकर अपनी जिंदगी को तबाह ना कर दे। आप ऐसा मांग कीजिए कि सही समय पे एग्जाम हो, ऐसा मांग कीजिए कि किसी भी एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार के खिलाफ आप शांतिपूर्ण भी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन नहीं। आज छात्र के बीच में ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी आकर, मुझे तो लगता है वर्तमान समय में जो हंगामा हो रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का काम है जो इस चीज का हंगामा कर रहा है। अभी बहुत सारी घटनाएं छात्र के साथ हुआ था। अभी यूपी में भी एक लाइब्रेरी में आग लग गई, बहुत सारे बच्चियों वहां जल गए थे। उस समय ये पॉलिटिकल पार्टी कहां गए थे? उस समय ये लोग क्यों नहीं हर एक बच्चे के घर गए थे? ये छात्र के बारे में बात करते हैं? नहीं, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इमेज को चमकाते हैं। एक शिक्षक से ज्यादा कौन छात्र के दर्द को समझ सकता है? मेरा सभी छात्रों से अनुरोध होगा, एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देने से हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। इसके लिए कठोर कानून बननी चाहिए और जो इंसान इस क्वेश्चन को आउट कराता है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे कानून व्यवस्था की आप मांग कीजिए, ये नहीं कि एक चेहरे को इस्तीफा दिलवा दीजिए। इस्तीफा देने से कुछ नहीं हो जाएगा और क्या गारंटी है इस्तीफा यदि मिल भी गया तो जो आने वाले होंगे शिक्षा मंत्री उसके समय में फिर क्वेश्चन आउट नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई कीजिए, यह पढ़ाई करने का समय है। यदि आप मांग कर रहे हैं सरकार से, आपसे जायज है और यह मांग होनी चाहिए, लेकिन किसी के चेहरे से इस्तीफा दे देने से यह मांग आपका पूरा नहीं होगा। मैं भी एक शिक्षक होने के नाते इस चीज का बहुत विरोध करता हूं, खासकर पेपर लीक का, खासकर आरक्षण का, खासकर जब कोई एग्जाम का डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी को तकलीफ होता है वो एक टीचर को होता है, एक शिक्षक को होता है। लेकिन क्या रोड पे मैं उतर जाऊं? क्या मैं भी ईटा पत्थर चलाने लगूं? आपके ही घर से वो प्रशासन, पुलिस ऑफिसर रोड पे होते हैं, उनके भी सर फटते हैं, उनके भी सर से खून निकलते हैं। आप सोचो, आप जिसके लिए पढ़ाई करते हो कल आप ही उस जगह पे होंगे, आपके साथ कैसी घटनाएं होंगे? क्या आप उसे बर्दाश्त करोगे? मत कीजिए। कोई चीज मांगना का तरीका ईटा चलाना नहीं होता। किसी चीज को मांगने का तरीका सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करना होता। आप सही से मांग भी सकते हैं। चलिए, ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियां उभर के सामने आ रहे हैं,
काफी गलत हो रहा है। खासकर सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम उठानी चाहिए और ऐसे कभी चीजें फिर से ना हो जाए जिसके लिए कदम उठाने चाहिए। और मैं चाहता हूं यदि आप छात्र हित के बारे में बात करते हैं तो कभी आरक्षण की बात भी करके दिखाइए, लेकिन आप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी वहां खत्म हो जाएगी। और आप बोलते हैं मैं छात्र हित के बारे में बात करता हूं। चलिए, जय हिंद।